welcome to Breaking News. Prime Minister Modi last week said that India has the third largest startup ecosystem in the world. What is the deal with it? Why is there so-called negative PR around it? What's the scene? Indian ed tech giant Byju's has seen dizzying success during the pandemic, adding millions of subscribers to its user base as schools remained closed. बायजू बनी भारत की सबसे मूल्यवान स्टार्टअप। आकाश कोचिंग को बायजू ने खरीदा। ऐसी बहुत सी खबरें बीते समय में आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। और दुनिया की हर ताकत ये कोशिश कर रही है कि पीडब्ल्यू का ये एजुकेशन का रेवोल्यूशन कोटा में ना रह पाए। पर ये रेवोल्यूशन हम नहीं, ये रेवोल्यूशन आप चलाते हो। ये रेवोल्यूशन इस देश का यूथ चलाता है, इसको रोकने की हिम्मत किसी में नहीं है। He is using technology to disrupt the way students learn. He is now eyeing new markets across the globe. 21st century illiterates are the ones who can't learn, unlearn and relearn. After food and shelter, most of the Indian parents' next big spend will be on education. लेकिन अगर स्टार्टअप्स की हम बात करें, ऑनलाइन एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो मेरे ख्याल से कोविड में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अगर किसी ने की है तो वो ऑनलाइन एजुकेशन ने की है। दो 2020 का बूम और 2022 का कटबैक एडटेक का फ्यूचर और फॉर्च्यून दोनों डिसाइड कर चुका है। हमें याद नहीं कि हमने पिछली बार कब एक प्राइवेट कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे इतना ज्यादा सवाल उठाए हैं, लेकिन जब नंबर्स हम सबके सामने आए तो एक ही सवाल आया, जहां इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और जहां के स्टार्टअप बड़े स्टार्टअप लॉसेज में। लेकिन ऐसा क्यों, और ये इन्वेस्टर्स को क्या फायदा होता है लॉसेज ले रहे स्टार्टअप्स में और ज्यादा इन्वेस्ट करना। हाल ही में ये पोस्ट सामने आया था, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला है, और ये सिर्फ बायजूस की हालत नहीं है, लगभग हर एडटेक स्टार्टअप और टेक स्टार्टअप की ये बात है। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि ये चलता रहेगा, चलने वाला है और हम में से इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि एडटेक का फ्यूचर इतना इम्परफेक्ट है। वो तो हम जानेंगे इस वीडियो में। और तो और लगे हाथ सबसे कंट्रोवर्शियल और लॉजिकल सवाल का आंसर देंगे एक लॉजिकल और प्रैक्टिकल वे में। क्यों इन्वेस्टर्स इन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं हाईली, चाहे वो उनका कितना भी लॉस क्यों ना हो जाए। इस साल की सबसे बड़ी हाईलाइट यही रही है कि 5000 ले ऑफ्स हर बड़े स्टार्टअप ने किया, चाहे वो अनअकैडमी हो, वेदांतु हो, लीडो हो, कार्स 24 हो या और कोई हो। टेक स्टार्टअप में ये कल्चर हमें देखने को मिला है और बायजूस भी इसमें एक बहुत बड़ी लूजिंग स्टीम जनरेट करके देता है, जहाँ पर फिस्कल ईयर 2021 के स्टैट देखे तो 20 गुना से भी ज्यादा लॉस बढ़ चुके हैं, और ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट वैल्यूड स्टार्टअप की मैं बात कर रहा हूँ। तो इससे बियॉन्ड सवाल ये आता है लोगों के मन में कि हमारा इतना बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, लेकिन हम एक भी प्रॉफिटेबल स्टार्टअप क्यों नहीं बना पा रहे हैं, और अगर बना पाते हैं तो कहाँ है वो, कैसे है वो। नायका एक अच्छा एग्जाम्पल है उसका, लेकिन और कौन से है उसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं। तो इस लॉस को बायजूस ठीक कैसे करेगा। सीईओ और को फाउंडर बायजूस के बायजू रविंद्रन इसके ऊपर एक सीधा जवाब दिया था कि हम जल्द ही प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। उन्होंने कहा फिस्कल ईयर 2023 के आने वाले 2 क्वार्टर में हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। लेकिन बायजूस की एक एक्विजिशन व्हाइट हेड जूनियर ही सबसे बड़ा लॉस मेकर है उनके पूरी स्ट्रीम के अंदर, जो सबसे ज्यादा कैश बर्न भी कर रहा है। व्हाइट हेड जूनियर अब बायजूस की सबसे बड़ी एक्विजिशन पजल बन चुका है, जहाँ पर $300 मिलियन में एक्वायर तो किया था अगस्त 2020 में, लेकिन व्हाइट हेड जूनियर ने अब तक 1118 करोड़ का लॉस कर चुकी है फिस्कल ईयर 2021 तक, और ये अकेली कंपनी 26.73% कंट्रीब्यूट करता है उनके टोटल लॉस के अंदर, जो कि है 4588 करोड़। हालांकि इसका एक चालाक तरीका निकाला गया एडटेक कंपनीज के द्वारा। वो अपने स्टूडेंट्स के नंबर शो करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स इतने बढ़ चुके हैं, हम एक मोमेंटम लेते जा रहे हैं। लेकिन आपको पता ही है कि एक्सपेंशन हमेशा से ही एक कॉस्टली बिहेवियर रहता है। बिना कॉस्ट के आप एक्सपेंड कैसे करेंगे, और उस कॉस्ट की वजह से आपको कॉस्ट कट करना पड़ता है एम्प्लॉयज को ले ऑफ करके, जिसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट जो होता है आप ही के स्टार्टअप के ऊपर होता है। आपके एम्प्लॉयज के अंदर एक बैड टेस्ट आ जाता है, वो सोचते हैं कि यार मेरी नौकरी अगले ही दिन ना चली जाए, तो एक इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है, और ये एक बड़ा रीजन है एडटेक इंडस्ट्री के अंदर। फिनटेक की भी हमने बात करी थी, वो आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हालांकि ये दूसरा ही केस है। स्टार्टअप ऑन पेपर तो आपको शो कर देते हैं कि उन्होंने क्या क्या एक्सपेंड किया है, क्या क्या कमाया है, लेकिन अल्टीमेटली जब रिपोर्ट सामने आती है तो लॉस ही हमें दिखता है हर बार बार बार। और यही केस देखने को मिला हमें बायजूस के ऊपर भी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। एडटेक का जो मार्केटिंग स्पेंड है वो फिस्कल ईयर 2021 तक 3 गुना बढ़ चुका है, जहाँ पर अनअकैडमी, अपग्रेड और वेदांतु इसमें लीडर्स हैं, और बायजूस तो आपको पता ही है। लोग कहते हैं ये एक सिर्फ तरीका है कि पहले एक आदत बनवा दो, उसके बाद लोग आपका प्रोडक्ट ले ही लेंगे। दूसरे लोग कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन वहीं एक सवाल आता है कि पैसा कहाँ से आता है और इन्वेस्टर्स कैसे फिर भी प्रॉफिट कमाते हैं उस लॉस से। आइए जानते हैं। ये हर स्टार्टअप का जो
लॉस मेकिंग कल्चर है वो सिर्फ 2 इक्वेशन की वजह से है। लेकिन हमको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि स्टार्टअप और बिजनेस में रियल अंतर क्या है। बिजनेस एक परमानेंट एंटिटी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप आज एक रेस्टोरेंट बिजनेस खोलना चाहते हैं, लोग खाने वाले हैं, लोग खाते रहेंगे, ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, आपने भी एक सोच लिया और खोल लिया, और भूखे लोगों की कमी तो नहीं है। या आपने कपड़ों की दुकान खोल ली, औरों ने भी खोल रखी है तो आपने भी खोल ली, लोग पहनने वाले हैं, लोगों को पता है कपड़े का कैसे इस्तेमाल करना है, तो एक एग्जिस्टेंस ऑलरेडी रहती है, उसे हम कहते हैं बिजनेस। स्टार्टअप एक टेम्परेरी एंटिटी है जो एक बड़ी नीड को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। ये एक साइंटिफिक तरीका है कि अजम्पशन लगाने का कि इसकी वजह से हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा हमें, और इसको फिर हम टेम्पररी से परमानेंट की तरफ ले जाएंगे, यानी प्रॉफिटेबल और स्केलेबल बनाएंगे बिजनेस की तरह। और बायजूस और ये टेक कंपनीज या कोई भी कंपनी हो लॉस में हो, ये नई बात नहीं। फोर्ड अपने आप में एक ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन लाना चाहता था जिसकी वजह से कई लॉसेस उन्हें झेलने पड़े। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इन्वेस्टर कैसे कन्विंस हो जाता है कि मैं इस स्टार्टअप को पे करूंगा चाहे कितना भी लॉस क्यों ना कमा ले। बिजनेस एक प्रॉफिटेबल चीज है जहाँ पर वो लोगों की वांट उसको फुलफिल करता है, जहाँ पर स्टार्टअप जो है एक साइंटिफिक तरीका है ट्राई करने का कि लोगों की जो ह्यूज नीड है उसे सॉल्व किया जाए एक सोल्यूशन द्वारा जो कि आगे जाके प्रॉफिट बनेगा। और इसलिए लोग सिर्फ 2 ही चीजों पे खर्च करते हैं, वांट और नीड। अब एग्जांपल के तौर पे आप एक पेरेंट हैं, आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, अब आगे जाके वो आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा ये कोशिश करते हैं, यानी आप अपने सर्वाइवर के लिए आप अपने चाइल्ड को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो पैसे कमाए, हम उस पे पैसे लगा रहे हैं। बस ये आपकी अजम्पशन रहती है कि आगे जाके हमें रिटर्न मिल सकता है। तो अब सवाल ये आता है कि इन्वेस्टर का बच्चा थोड़ी ना है यार स्टार्टअप जो धड़ाधड़ उसे पैसे दिए जाता है। अब यहाँ पर 2 इक्वेशन सामने आती है। इक्वेशन 1 होती है स्टार्टअप वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ ड्रीम, जहाँ पर स्टार्टअप की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी आपकी ड्रीम की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ पर ड्रीम वैल्यू से मेरा मतलब है कि क्या प्रॉब्लम है, कितने लोग उसे यूज करने वाले हैं, कैसे ये सॉल्व करेगा, जब ये सॉल्व हो जाएगा तो कितना पैसा हम बनाएंगे, उसका टोटल एंटिटी लगाना। और इक्वेशन 2 यहाँ पर इन्वेस्टर देखता है द वैल्यू ऑफ अ प्रॉब्लम इक्वल्स टू द पावरफुल डिजायर। यहाँ पर वो प्रॉब्लम की वैल्यू देखेगा जो उसके लिए एक पावरफुल डिजायर है। वो समझता है कि जिस स्टेज पे आज हम हैं उस स्टेज से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर एक और मतलब लोग निकालते हैं कि एक पावरफुल स्टोरी स्टार्टअप की जो कन्विंस कर दे कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, सॉल्यूबल है, और वो जनरेट करता है फिर ह्यूज अमाउंट ऑफ फंडिंग। चलो इसको एक आइडिया से समझते हैं। आपने गोली बनाई जो 1 हफ्ते तक लोगों की हंगर को खत्म कर देता है, भूख ही नहीं लगेगी 1 हफ्ते तक। बहुत बढ़िया आइडिया, शाबाश, ये बहुत बिकने वाला है। एक अच्छी प्रॉब्लम का आपने एक अच्छा सोल्यूशन निकाला है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी वैल्यू क्या है आइडिया की, तो वो 0 है, क्योंकि भैया पॉसिबिलिटी सॉल्व होने की बिल्कुल ही 0 है। लोग या तो लेंगे या तो नहीं लेंगे क्योंकि एक नीड की प्रॉब्लम है। चलो अब मैं आपको एक प्रूफ दे देता हूँ कि ये एक डिग्री है कि ये काम करता है और बहुत अच्छी तरीके से करता है। आपने एक असम्पशन लगाया, रिसर्च करी, डॉक्यूमेंट्स बनाए, एक स्टोरी बनाई और इन्वेस्टर के पास चले गए और आपने बस इतना कह दिया कि एक बार मैं इस स्टेज को इम्पॉसिबल स्टेज से बाहर निकाल दूं तब हम प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। अगर मैं एक गोली बना दूं जो 5 घंटे भी हंगर फ्री रिलीफ आपको दे दे तो मेरा काम बन जाएगा। और आपकी स्टोरी में अब एक और वैल्यू चढ़ चुकी है। और अगर आपकी गोली गलती से किसी इंसान को पूरे दिन हंगर फ्री रखने में मदद कर देती है तो प्रोबेबली जो है आपका आइडिया एक ह्यूज प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर रहा है और यही इन्वेस्टर को चाहिए। और यही हुआ एडटेक इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पर 1, 2 या 3, 4 हजार स्टूडेंट भी अगर टॉपर बन जाते हैं तो वहाँ से लगने लगता है कि हम सबको बना देंगे और लोगों के मन में एक फोमो जाग उठता है। लेकिन एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला, एडटेक स्टार्टअप शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या फ्यूचर है एडटेक का? देखो सीधी सी बात है, एडटेक सिर्फ एडटेक नहीं है, इसके अंदर इंफोटेनमेंट भी आता है, एजुटेनमेंट भी आता है, एंटरटेनमेंट भी आता है। और फैक्ट की बात ये भी है कि अपने जे कर्व में अभी रिसेशन पीरियड पे है हमारा एडटेक इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर नीड को वांट को कन्वर्ट करने की बात की जा रही है और वो इतनी आसानी से नहीं होता यार। तो ये बात तो साफ है, कुछ साल आपको और देखने को मिलेगा एडटेक इंडस्ट्री का ऐसा ही कुछ हाल, लेकिन उसके बाद शायद लोगों की नीड वांट में बदल जाए। खैर लेफ्ट वाली वीडियो में आपको फिनटेक इंडस्ट्री का एंड नजदीक होता नजर आएगा, तो वहीं राइट वाली वीडियो में आपको कोई भी चीज कैसे बेचनी है उसका राज पता पड़ जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।